देखिए आपका 13वां प्रश्न, अभ्यास 2.2 का 13वां प्रश्न। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? ये समीकरण है। हल देखिए इसका। माना परिमेय संख्या बराबर x, माना परिमेय संख्या बराबर x। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करने पर, तो प्रश्नानुसार क्या है? संख्या को 5/2 से गुणा करना है, तो x गुणा 5/2 गुणा कर 2/3 जोड़ने पर प्लस 2/3 जोड़ दिया बराबर -7/12 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले गुणा की क्रिया हल करते हैं। 5 गुणा x बराबर 5x/2 प्लस 2/3 बराबर -7/12। अब 2/3 इसको हमें पक्षांतर करना है, या 5x/2 बराबर -7/12 -2/3, या 5x/2 बराबर ये दोनों अचरों का लैसे लेना है 12। 12 में 12 का भाग दिया एक बार, 1 गुणा 7 -7 -3 चौको 12 4 बार, 4 गुणा 2 4 दूनी 8। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है, या 5x/2 बराबर -7 और -8 बराबर -15 -15/12। अब हमें क्या करना है? इन्हें वज्र गुणा करना है, कैंची गुणा करना है, या यहां लैसे लेने पर लिख दो। यहां वज्र गुणा करने पर नीचे 5x गुणा 12 बराबर 2 गुणा -15, वज्र गुणा करने पर 12 पंजो 60 60x बराबर 15 दूनी 30 -30, या x बराबर -30/60, या x बराबर 30 एकम 30 1/2 -1/2। यह आपका आंसर हो जाएगा, परिमेय संख्या बराबर -1/2। इसके बाद में आपको देखना है प्रश्न नंबर 14। देखिए प्रश्न नंबर 14, लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये व 10 रुपये के नोट हैं। उनकी संख्या में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपया है। तो बताओ उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं? तो जो यहाँ अनुपात दे रखा है वो उनके नोटों की संख्या है। माना ₹100 के नोटों की संख्या, 100 रुपये के नोटों की संख्या 2x, 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर 3x,
10 रुपये के नोटों की संख्या बराबर 5x। ये नोटों की संख्या हो गई। मूल्य, अब हम निकालते हैं इनका मूल्य। 100 रुपये के नोटों का मूल्य, नोटों का मूल्य यानी 100 रुपये के नोट हैं वो 2x है, तो हमको इसको गुणा करना है। 100 गुणा 2x या 2x गुणा 100। 100 गुणा 2x बराबर 200x। इसी प्रकार 50 रुपये के नोटों का मूल्य यानी कुल कितने रुपये हो जाएंगे ये, तो 50 गुणा नोटों की संख्या है 3x, इसको हमें 3 से गुणा करना है। 3 पंजो 15, 150x। इसी प्रकार 10 रुपये के नोटों का मूल्य तो 10 रुपये के नोट कितने हैं, 5x है, तो 10 गुणा 5x बराबर 10 पंजो 50x। ये रुपये हो गए टोटल। और कुल रुपये, कुल रुपये भी आपको यहाँ पर दे रखा है प्रश्न में 4 लाख रुपये। कुल रुपये कितने हैं, 4 लाख। तो प्रश्नानुसार तो इन तीनों प्रकार के नोटों को यदि हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास में कुल रुपये हो जाते हैं 4 लाख। तो देखिए 200x प्लस 150x प्लस 50x, ये कुल मूल्य है। इनको जोड़ेंगे तो कुल रुपये हो जाते हैं 4 लाख। ये 4 लाख हो गए। अब यहाँ देखिए चर एक तरफ भी है, इनको हमें जोड़ना है। 200, 150 और 50 कितने हो जाते हैं, ये 400x। कितने हो जाते हैं, 400x बराबर 4 लाख। x बराबर 4 लाख बटे 400। x बराबर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती है, तो हमारे पास में रहेगा 4000। 4000 में हम 4 का भाग देते हैं तो यहाँ प्राप्त होगा 4000 बटे 4 बराबर 1000। तो यहाँ x का मान हमारे पास में आया x बराबर 1000। तो यहाँ देखिए 1000 है तो हमें नोटों की संख्या निकालनी है, नोटों की संख्या बतानी है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं, नोटों की संख्या बतानी है। तो 100 रुपये के नोटों की संख्या, 100 रुपये के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या यहाँ हमने कितनी मानी थी, 2x। तो 2 गुणा x, x कितना है हमारे पास में 1000। 2 गुणा 1000 बराबर 2000। नोटों की संख्या कितनी होगी, 2000। 100 रुपये के नोटों की संख्या 2000। इसी प्रकार 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये कितने नोट हैं, 3x। 3 गुणा 1000, क्योंकि x का मान हमारे पास में क्या है, प्राप्त हुआ है 1000। 1000 से गुणा करते हैं तो ये हो जाते हैं 3000। नोटों की संख्या हो जाएगी 3000 रुपये, नहीं नोटों की संख्या। इसी प्रकार 10 रुपये के नोटों की संख्या, और 10 रुपये के नोटों की संख्या हमारे पास में है 5x। तो 5 गुणा 1000 बराबर
5000। ये आपका आंसर आ जाता है। ये आपका आंसर होगा। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं, तो ये हमें नोटों की संख्या प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 है। मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। तो देखिए हल, सबसे पहले आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। तो माना 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या बराबर x और 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। तो यहाँ आपको लिखना है 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या बराबर जो 5 वाले सिक्के हैं उनसे तिगुने हैं, तो अर्थात 3x हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? तिगुना 3x। कुल सिक्के हमारे पास में हैं 160। सिक्कों की संख्या है 160। तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या यानी 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या। 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या हमें पता है कि कुल सिक्के 160 माइनस 5 वाले x और 2 रुपये वाले 3x, इनको जोड़ना है। x माइनस 3x इनको जोड़ करके घटाना है, अर्थात ये हो जाएंगे 160 माइनस 4x। तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या होगी 160 माइनस 4x। अब हमें इनका मूल्य निकालना है। तो मूल्य देखिए 5 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य, सिक्कों का मूल्य अर्थात 5 रुपये के सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या x है, तो दोनों को गुणा करते हैं। x गुणा 5 बराबर 5x। इसी प्रकार 2 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य बराबर, यहाँ संख्या 3x गुणा 2, 3 दूनी 6x। इसी प्रकार 1 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य तो 1 से गुणा करना है, 1 कोष्टक 160 माइनस 4x बराबर 160 माइनस 4x। कुल रुपये दिया हुआ है, कुल रुपये भी हमें प्रश्न ऊपर दिया गया है। मेरे पास 300 रुपये कुल रुपये हैं, यानी 300 रुपये। प्रश्नानुसार जो कुल मूल्य आया है, प्रत्येक प्रकार के नोटों का मूल्य आया है, उनको जोड़ना है। सबसे पहले 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या नोट लिखना है 5x। फिर 2 रुपये वाले नोटों का मूल्य कितना होगा 6x प्लस, अब हमें लिखना है 1 वाले नोटों का मूल्य लिखना है 160 माइनस 4x बराबर, इन तीनों प्रकार के नोटों को जोड़ते हैं तो कुल रुपये हो जाते हैं 300। तो हम इन्हें जोड़ते हैं।
या अब हम करते हैं इनका पक्षांतरण। 5x प्लस 6x माइनस 4x बराबर 300 माइनस 160। 6 और 5 11x माइनस 4x बराबर 140। या 11 में से 4 घटाए 7x बराबर 140। और यहाँ हम ज्ञात करना है x का मान, तो x बराबर 140 बटे 7। x बराबर 7 कम 7 7 दूनी 14। तो हमने x क्या माना है? 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, तो 20। तो यहाँ लिखेंगे 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या बराबर 20। इसी प्रकार 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या हमारे पास में यहाँ है 3x, तो 3 गुणा 20, 3 गुणा 20 अर्थात 20 या 60। और 1 वाले सिक्के, 1 रुपये वाले सिक्के। अब 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या हमारे पास में पता है 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4 गुणा 20, 160 माइनस 20 को 80 बराबर 80। ये आपके आंसर हो जाते हैं। 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 80 हो जाएगी। इसके बाद में अगला प्रश्न आप देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कार में बांटी गई राशि 3000 रुपया है तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना विजेताओं की संख्या x, शेष प्रतिभागियों की संख्या, शेष प्रतिभागियों की संख्या (63 माइनस x). विजेता को मिले, विजेता को मिलते हैं 100 रुपये। तो विजेता की राशि x गुणा 100 बराबर 100x। शेष प्रतिभागी को मिलते हैं, शेष प्रतिभागी को 75 रुपये, 25 रुपये, शेष प्रतिभागी को 25 रुपये प्रति। तो कुल राशि, प्रतिभागी राशि कितनी हो गई है? तो ये प्रतिभागियों की संख्या है 63 माइनस x, तो इसे हमें 25 से गुणा करना है। 25 ब्रैकेट 63 माइनस x। कुल राशि यहाँ कुल राशि वह हुई है 3000 रुपये की राशि का पुरस्कार आपको बांटना है। प्रश्नानुसार यानी विजेता को दी जाने वाली राशि कितनी होगी? टोटल विजेताओं को 100x प्लस शेष प्रतिभागियों को कितनी राशि बटेगी? 25
ब्रैकेट 63 माइनस एक्स, इन दोनों की राशियों को जोड़ दिया जाए विजेता और शेष प्रतिभागी को, तो वो आता है 3000 रुपये। यहाँ देखिए 100x प्लस 25 थी 75 को 5 को मतलब 7, 25 की 150 और 7 1575 माइनस 25x बराबर 3000। पक्षांतरण करते हैं 100x माइनस 25x बराबर 3000 माइनस 1575। 100x माइनस 25x या 75x बराबर 3000 माइनस 1575 बराबर 1425। x बराबर 1425 बटे 75, x बराबर 19, x बराबर 19। तो x यहाँ क्या माना हमने? विजेताओं की संख्या। तो आपको लिखना है विजेताओं की संख्या, विजेताओं की संख्या बराबर 19। और शेष प्रतिभागियों की संख्या पूछता है तो हमें 63 माइनस 19 कर देते हैं, परंतु हमसे केवल यहाँ विजेताओं की संख्या ही पूछी गई है। इस प्रकार से आप इन सवालों को करोगे। सबसे पहले आपको ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ना होता है, उसके बाद में सोच समझ करके हल किया जाता है। इसके बाद में हम अगले प्रश्न आपको अगली वीडियो में पेश करेंगे, बतलाएंगे। धन्यवाद।